कमल खिलाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर दिल्ली में छापेमारी हुई है। अतीक की पत्नी और दूसरे गुर्गों की तलाश में छापेमारी की गई है। यूपी एसटीएफ दिल्ली में छापेमारी करी। एसटीएफ की 2 टीमें दिल्ली में मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। फरार चली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिनकी तलाश के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। इनाम की राशि भी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में कई जगह पर छापेमारी की गई है। अतीक की पत्नी और दूसरे गुर्गों की तलाश में यह छापेमारी देखने को मिली है। कल दिल्ली पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया था, क्योंकि माना जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे असद, जो कि दिल्ली के संगम विहार में 15 दिनों तक रुका हुआ था, 3 संदिग्धों ने असद की मदद की थी। उन 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। और आज एक बार फिर से दिल्ली में कई ठिकानों पर शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी की गई है। यूपी एसटीएफ दिल्ली में लगातार छापेमारी कर रही है। जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ की 2 टीमें दिल्ली में मौजूद हैं। और उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली आया था, जहां संगम विहार में 3 लोगों ने उसकी मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक यहां पर वो 15 दिनों तक ठहरा था। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। और उन्हीं पूछताछ के बाद जो ठिकाने यूपी एसटीएफ और पुलिस को पता चले हैं, उन ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही। शाइस्ता परवीन की तलाश में 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन पर पुलिस की तरफ से रखा गया है। उमेश पाल की हत्या के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद को अभी तक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने के बाद लगभग 15 दिन तक, जी हां, लगभग 2.5 हफ्ते तक असद राजधानी दिल्ली के संगम विहार में रहा था। उसके 3 दोस्तों ने दिल्ली में छिपने में मदद भी की थी। और अब उन्हीं 3 दोस्तों को अब दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि असद कैसे पुलिस से बचता रहा, जबकि कई राज्यों की पुलिस असद को खोजने की कोशिश कर रही है। मौजूदा वक्त की बात करें तो न सिर्फ उन तीनों आरोपियों से बातचीत की जा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है, क्योंकि फिलहाल असद और उसके साथी के ऊपर 5 लाख का इनाम है। और कई हफ्तों की मेहनत के बावजूद अभी तक उमेश पाल हत्याकांड का बड़ा आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक की बहन आयशा को बनाया गया है आरोपी। आयशा नूरी के साथ में उसकी दोनों बेटियां वांछित हैं। शूटों को संरक्षण देने और मदद करने का इन पर आरोप लगाए। असद गुड्डू मुस्लिम की मदद करने का आरोप लगाए। महिलाओं ने प्रयागराज से बरेली तक मदद की थी। असद गुड्डू ने अखलाक के घर पर पनाह ली थी और अखलाक के परिवार ने कार भी उपलब्ध करवाई थी। शूटरों को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका मानी जा रही है। आयशा और उनकी बेटियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। हत्याकांड के बाद अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आयशा ने अतीक और अशरफ को बेकसूर बताया था। अतीक और अशरफ की जान को भी खतरा आयशा ने बताया था। आयशा ने पुलिस पर एनकाउंटर के आरोप लगाए थे। तो पुलिस की तरफ से अब आयशा नूरी और उनकी दोनों बेटियों को वांछित किया गया है। शूटरों को भगाने में और मदद करने का आरोप इन पर लगा है। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका पूरा का पूरा परिवार उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बन चुका है। पहले असद की बात करें, अपने दोस्त गुड्डू मुस्लिम के साथ 5 लाख का आरोपी है। और अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी आरोपी बन चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि आयशा नूरी अपने पति के साथ, जो पति उनके डॉक्टर है, डॉक्टर अखलाक के साथ आरोपियों को बचाने की, शूटर को बचाने की कोशिश की गई। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 मार्च को तमाम शूटर जिन्होंने उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया था वो मेरठ में मौजूद थे और आयशा डॉक्टर अखलाक ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उन्हें फंड मुहैया कराया गया, उन्हें गाड़ी दी गई और न सिर्फ मेरठ के अंदर बल्कि बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कन्नौज जैसे शहरों में भी बचाने की कोशिश की गई। हालांकि अगर डॉक्टर अखलाक की बात करें, उनकी गाड़ी अब कन्नौज से बरामद हो चुकी है, लेकिन आयशा नूरी वही शख्स है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने भाई के साथ नजर आती है और अब खुद उमेश पाल हत्याकांड की बड़ी आरोपी बन चुकी है। ब्यूरो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली।